सालों पहले परियों की नगरी में एक नीलम परी रहती थी। महल में एक जश्न होने वाला था। तभी किसी बात पर रानी परी ने नीलम परी को महल से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। इस बात से उदास होकर नीलम परी महल से उड़कर धरती पर आकर एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल खेल रहे थे। नीलम परी छिपकर उन बच्चों का खेल देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वह अपना दुख भी भूल गई। तभी बाग में खेल रही रिया नाम की एक लड़की की नज़र नीलम परी के सुनहरे लाल पंखों पर पड़ गई। रिया को लगा कि शायद यह कोई फल है और वह उसे लेने के लिए उसके पास चली गई। रिया ने वहां पर जब नीलम परी को देखा तो वह चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी। रिया की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे भी उसके पास आ गए। सुंदर नीलम परी ने सुनहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके पंख भी सुनहरे थे और उसने चमकता हुआ सुनहरे रंग का सिर पर ताज भी पहना हुआ था। सब बच्चों को देखकर नीलम परी ने सबको अपना परिचय दिया। यह सुनते ही सारे बच्चे खुश हो गए और उछल कूद करने लगे। बच्चों ने दादी से कहानी में सुना था कि परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसी वजह से सारे बच्चे परी को देखकर और खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगे। तभी इच्छा सुनने के बाद परी ने अपनी छड़ी घुमाई और निक्कू नाम के बच्चे को हवा की सैर कराई। फिर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक रसीला ताजा आम रिया के हाथों में आ गया। इसके बाद नीलम परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और बाग के सभी फूल रोशनी से जगमगाने लगे। परी के जादू देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे और परी भी परी महल में चल रहे उत्सव और महल में न रहने का अपना दुख भूल गई थी। इसके बाद जैसे ही फूलों का चमकना कम हुआ, आसमान के तारे चमकने लगे। फिर बच्चों ने नीलम परी से विदा लिया और अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। बच्चों के जाने के बाद नीलम परी का मन फिर से उदास हो गया। परी को उदास देखकर रिया से रहा न गया तो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। परी ने रिया को रानी परी की सारी बात बता दी। यह सुनने के बाद रिया ने कहा, आपने कोई शरारती हरकत की होगी, तभी रानी परी ने ऐसी सजा दी है। मैं जब भी घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई न कोई सजा दे देती है। सफाई देते हुए परी ने कहा, नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की थी। परी की सफाई सुनकर मुस्कुराते हुए रिया फिर से कहा, कुछ तो शरारत की होगी। इतना सुनते ही परी ने अपनी नजरें रिया से चुरा लीं और नजरें नीची करते हुए परी ने कहा, नोटू बौना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल की सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने सीढ़ी को हिला दिया था। डर के मारे वह घड़ी की सुई पकड़कर उसी पर लटक गया और परी महल के सबसे बड़ी घड़ी की सुई टूट गई। उस घड़ी की सुई टूटने के कारण घड़ी रुक गई और परी लोक में सब रुक गया था। इसके बाद रानी परी ने अपनी जादू से सब कुछ ठीक किया और इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल के बाहर भेज दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सारी गलती नोटू बौने की थी। नीलम परी की बात सुनकर रिया ने कहा, मेरी माँ कहती है कि अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सजा देनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि क्या आपने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या गलती से? परी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जानबूझकर। क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगूं, तो क्या वो मुझे माफ करेंगी? रिया ने कहा, हाँ बिल्कुल। मेरी माँ ने यह भी बताया है कि अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वह जरूर सफल होता है। इसके बाद नीलम परी ने रिया को अपनी माँ की तरफ से धन्यवाद दिया और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल वह वहां से चली गई।